आपने बचपन से सुना होगा, श्री राम आदर्श पुत्र थे। लेकिन जरा रुकिए, क्या इसलिए कि वे भगवान थे, या इसीलिए कि उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया, या इसीलिए कि वे कभी माता पिता के विरुद्ध नहीं बोले? नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूं वह कारण जो हर माता पिता को जानना चाहिए और हर संतान को समझना चाहिए। सबसे पहले एक सवाल, आज अगर किसी बेटे से कहा जाए राज्य छोड़ दो, सुख छोड़ दो और 14 साल जंगल चले जाओ, तो क्या होगा? गुस्सा, तर्क, तुलना और अंत में यह जमाना बदल गया है। लेकिन श्री राम का समय भी आसान नहीं था। अब ध्यान से सुनिए। जब राजा दशरथ ने श्री राम को बुलाया, श्री राम सोच रहे थे कि उन्हें राज्याभिषेक मिलने वाला है, लेकिन सामने आया वनवास का आदेश। मां कैकेयी रो रही थी, राजा दशरथ टूट चुके थे, पूरा महल सन्न था, और श्री राम एक भी प्रश्न नहीं, एक भी विरोध नहीं, एक भी शिकायत नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पिता का वचन मेरे लिए राज सिंहासन से बड़ा है। यहीं से श्री राम आदर्श पुत्र बनते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता को 100% सही बताया, भावनात्मक बोझ नहीं बनाया। आज के समय में क्या होता है? बच्चा कहता है, आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन श्री राम ने कहा, मेरी वजह से आपका वचन टूटे, यह मुझे स्वीकार नहीं। अब सबसे गहरी बात सुनिए। श्री राम का वनवास त्याग नहीं था, वह था कर्तव्य की समझ। उन्होंने यह नहीं देखा मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने यह देखा मेरे माता पिता को क्या शांति मिलेगी। यही अंतर है आदर्श पुत्र और सिर्फ आज्ञाकारी पुत्र में। एक और रहस्य श्री राम जानते थे, अगर आज उन्होंने पिता की आज्ञा को तोड़ा तो कल पूरी प्रजा मर्यादा तोड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपना सुख छोड़ा ताकि समाज को दिशा मिले। अब माता पिता के लिए सबसे जरूरी बात, शास्त्र कहते हैं, जिस पुत्र से माता पिता को मन में चिंता हो वह पुत्र नहीं, केवल संबंध है। श्री राम ऐसे पुत्र थे जिनसे माता पिता को दुख नहीं, गौरव मिला। आज के माता पिता से एक प्रश्न, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बना रहे हैं जो हमारे सहारे बने, या ऐसा जो हमें ही बोझ समझे? श्री राम का आदर्श बच्चों के लिए ही नहीं, माता पिता के लिए भी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो माता पिता का मान रखे वही भगवान का प्रिय होता है। और इसी कारण भगवान श्री राम को कहा गया आदर्श पुत्र। अंत में एक विनम्र आग्रह, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आज ही उनके चरण स्पर्श कीजिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें उपदेश नहीं, आचरण सिखाइए। अगर यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए,